हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है हम लोग ई मॉक की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। कल मैथ्स की पहली वीडियो मिली थी आपको, आज रीजनिंग की पहली वीडियो मिलेगी। इसमें ना हम जो ई मॉक में जो पहला मॉक सीरीज हुआ है उसका मैंने पहला मैथ्स करवा दिया है। रीजनिंग आज हम कर लेंगे और इंग्लिश का आपको एक और चैनल है इंग्लिश बाय रोशन करके, मैं आज या कल में उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। वहां से जाके आप इंग्लिश का सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये आप कह सकते हो कि इकलौता मॉक है जो आपको कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एसएससी में देखोगे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, किसी ने भी कोई भी इस तरीके से सिलेक्टेड बंदे के द्वारा मॉक नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर अब तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो कर लेना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और एक और चीज है, ये जो 60 डे चैलेंज है ना, इसको 75 करना पड़ेगा। यहां तो मैंने 60 लिखा है, ये सीजीएल वालों के लिए है, सीएचएसएल वालों के लिए 75 है, ध्यान रखना 75 है। ओके, और सीजीएल वालों के लिए एक्चुअली में 60 नहीं है, 45 है। ठीक है, क्योंकि एक पूरा पैटर्न है, वो पैटर्न का पीडीएफ मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके देख सकते हो। तो फिलहाल ये जो हम मॉक कर रहे हैं, आप लोगों को कल मैंने पेन टैब पे करवाया था, लेकिन कुछ बच्चों का आया था कि सर वो फील नहीं आ रहा, मुझे भी फील नहीं आ रहा था पढ़ाने में। तो देखता हूँ भैया, जहां तक मेरे से हो पाता है, थोड़ा सा जो हमारा प्राइम टाइम चल रहा है वो थोड़ा अफेक्ट होगा, वो जरूर अफेक्ट होगा, बिकॉज कि हम बहुत ज्यादा काम उस पर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर। आज मॉक टेस्ट पहला है, फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस मॉक का, वहां से जाके आप इसे परचेज कर लेना। अगर आप मेरा कोड लगाते हो अभिनव तो आपको 50 रुपीज का फ्लैट ऑफ मिलेगा और उस पर आपको 79 रुपीज में। ध्यान रखना, अब आपके पास 20 प्री के मॉक है, 20 सीजीएल प्री, 20 सीएचएसएल प्री, 10 सीजीएल मेंस, 10 सीएचएसएल मेंस, यानी 60 मॉक मिल रहे हैं 79 रुपीज में। और सॉल्यूशन तो फ्री में मिल ही रहा है, मॉक खरीदो ना खरीदो। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने सेटअप भी थोड़ा नजदीक कर दिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। देखो हमें क्या करना है, कुछ इंटरचेंज करना है, कुछ इंटरचेंज करना है और देन इसमें से कोई एक आंसर लाना है। इंटरचेंज क्या करना है, इनटू को 3 बना देना है, 3 को 9 बना देना है। तो कैसे करोगे, देखो 7 इनटू को प्लस 9, 9 को 3 बनाना है, -8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, ये दे रखा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये पहला वाला है, ध्यान रखना 7 इंटू को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 7 प्लस 3 को हमने 9 को हमने 3 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरे वाले को देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले ना चीजें ना ऐसे लिख दिया करो, जो जो चेंज नहीं हो रहा है ना, सबसे आसान तरीका है 4 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, 9 चेंज हो रहा है तो 3 कर दो उसको, माइनस के बाद फिर ये 9 है, फिर 8 और 2 है। अब देखो मैंने पहले सारे नंबर्स देख लिए, पहले मैंने क्या किया, सारे नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, साइन चेंज करता हूं, इनटू, और इनटू को बेसिकली प्लस बनाना है, ये प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है उसको इनटू बना देना है, बाकी जगह आपको सेम रखना है। अब सॉल्व कर दो, कितना आसान है। 7 प्लस 3 10, 10 में से 4 6, 6 प्लस 9 15। कुछ गलती किया है क्या, कहां पे, अच्छा ये इनटू है, ओके ओके ओके, ये इनटू है, सॉरी। तो क्या होगा देखो, 7 प्लस दी 10, देखो पहले मैंने इसको कर दिया -8 डिवाइडेड बाई 2, 4, 4 इंटू में 9 36, तो यानी 10 माइनस 36, तो क्या आ जाएगा -26। यानी पहले में देख लो -26 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही आंसर है। अब हमें दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपना टाइम ऐसे ही बचाना, अपने क्रॉस क्वेश्चंस में मत लगा देना। बहुत लोग ना क्रॉस क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। अब देखो एक कोड है बेसिकली, बी होल्ड, बड़ा अच्छा एक्चुअली मैं, ठीक है, तो बी होल्ड को लिख रखा है इन्होंने, ये देखो BEHOLD को क्या लिखा है, BDEHLO, कुछ भी चेंज नहीं किया, ये तो श्योर है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ये 2 पे है, ये 5 पे है, फिर ये H को कितने पे आता है, 8 पे, HIJO आता है 15 पे, L आता है 12वें पे, D आता है चौथे पे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले B रखा है यानी 2, B का B, फिर D रख दिया है 4, फिर E रख दिया है 5, फिर H रख दिया है 8, फिर L 12, फिर 15। समझो कि पैटर्न क्या है, एक्चुअली में गौर करोगे तो कोई पैटर्न ही नहीं है, इसने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखो
2 के बाद 4, फिर 5, फिर 8, फिर 12, फिर 15, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिख दिया इन्होंने। अब आपको क्या करना है, इंडीड को ये लिख रखा है, कोई फायदा नहीं। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कोर्स को कैसे लिखेगा ये, COURSE। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सी ही रहेगा, फिर ई, ठीक है, सी के बाद ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर RSTU। देख लो, CEORSU। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपने सही कर दिया होगा एग्जाम में। रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैथ्स में भी नहीं लगेगा। जब हम यहां करेंगे ना, तो आप बस मॉक देख दो। और बार 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 मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे कि सर मैं ना CGL 2024 की तैयारी कर रहा हूं, मैं 25 की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे ये मॉक ज्वाइन करना चाहिए? देखो, खरीदना ना खरीदना ये आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा नहीं, देखो मेरे जेब में आ नहीं रहा पैसा, तुम नहीं लोगे तो भी मेरा कुछ नहीं जा रहा, ले लोगे तो भी कुछ नहीं जा रहा। बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर बच्चे नहीं देखेंगे, आप भी छोड़ दोगे सॉल्व करवाना। ऐसा नहीं होगा, 2 बच्चे भी आएंगे ना, एक बच्चा भी आएगा तो भी मैं पढ़ा दूंगा, 2 तो यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, जो मेरे भतीजे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चे हो। और अगर ले लेते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहो, अपने आप देखना कि आपका ना जो तरीका है ना मैथ्स को, रीजनिंग को सॉल्व करने का, यूं बदलेगा, यूं जॉब मैं दिलवाऊंगा आपको। लाइब्रेरी में बुक्स रखा जाता है, म्यूजियम में क्या रखा जाता है? म्यूजियम में ना बेसिकली संग्रहालय में जो होता है ना, वो आर्ट से रिलेटेड चीजें रहती है, ठीक है। तो उसको हम ना इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। देखा, लाइब्रेरी में बुक होता है, म्यूजियम में क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स होता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? देखो 382 के बाद 322 हो रहा है, दिख रहा है ना ये? क्लियर दिख रहा है? अरे बहुत क्लियर दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है इतना क्लियर। तो -60, फिर क्या हुआ है -50, फिर क्या हुआ है -40, फिर -30, अब -20 कर दो, 182। कितना आसान है, ये रीजनिंग है आपका। मैक्सिमम क्वेश्चंस ना रीजनिंग के आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन दो दो तीन क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग की। सबसे अच्छी बात ये होती है कि 40 नंबर लाना आसान है, 45 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है, और 50 नंबर लाना बहुत टफ है।
हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं मेरे साथ 30 मॉक सीजीएल प्री के, सॉरी 20 सीजीएल के और 20 सीएचएसएल के करके देखो, सब बदल जाएगा। अब ये देखो 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो अगेन दोनों ही 115 का क्यूब कितना होता है, 5 ही है ना, 5 का क्यूब 125, 4 का 64, 169 है, डिवाइड करके 2 नहीं आ सकता। 7 का कितना होता है 343 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 520 को 2 से डिवाइड कर दो 260, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन वही वाला हो गया, बैलेंस करना है इसको। कैसे करोगे इस बार? इस बार तो बहुत सब कटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत सारा कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू है, सब में ये सेम है। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे ना, तो 12, 24 और 4 के बीच में क्या अपन लगा सकते हैं डिवाइड? देखो 24 और 4 के बीच में डिवीजन लगाया जा सकता है। देखो 12 है, 24 है, 4 है और 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूं, यानी कि तीसरे नंबर पे, ध्यान रखना हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 3 है, ये है डिवाइड। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है इनटू है। अब देखो 12, अगेन यार फिर तो अगर यहाँ इन प्लस हो गया फिर तो नहीं मिलेगा। ये देखो 12 प्लस में 24, 6 इंटू में 2 12, 24। देखो जैसे इसमें नहीं मिला ये, तो जरूरी नहीं है हर बार मिल ही जाए। ठीक है, जरूरी है यहाँ पे अगर प्लस इंटू होता तो हो भी सकता था। और क्या हो सकता है? अब देखो और कहीं पे डिवीजन है क्या? यहाँ डिवीजन है। ठीक है, तो 12 प्लस 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। अरे पहला वाला ही मैच कर गया। देखो 4 डिवाइडेड बाय 2, 24 दूनी 48 प्लस 12 60, ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो तरीका मैंने बताया था, जरूरी नहीं हो हर बार सेम हो, लेकिन आप मान के चलो मैक्सिमम टाइम सही होता है। रीजनिंग है भैया, कभी भी सही हो सकता है, कभी भी गलत हो सकता है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक। देखो ये जो 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 4 में से ना 3 एक जैसे ही है और एक नहीं है। हो क्या रहा है? देखो एफ जी एच लाइन से, पी क्यू आर वेरी गुड, डब्ल्यू एक्स वाई ये नहीं है, ये देखते हैं एल के आई दे रखे, जे सॉरी जे है, एल के जे, तो जे के एल ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। फोन पे बात होती है, टेलीफोन पे क्या होता है बताओ? फोन पे तो हम बात करते हैं, फोन इज यूज फॉर टॉकिंग, टेलीविजन इज यूज फॉर व्यूइंग। रिमोट का काम थोड़ी ना होता, रिमोट के लिए थोड़ी ना हम टीवी चलाते हैं। रीड के लिए भी नहीं पढ़ते, पढ़ने के लिए टीवी कौन देखता है? वो बचपन में है ना, हमारे मम्मी पापा बेवकूफ बनाते हैं, न्यूज सीखो। खुद को न्यूज देखना होता था और हमारे नाम पे लगा देते थे वो। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। ठीक है, इसमें ना बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, मेनली सबसे पहले देखना होता है ना इसमें कौन किसका अपोजिट है। जैसे देखो 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, 6, 3 और 4 और 1 और 5 अपोजिट है। तो किसी भी फिगर में ना, किसी भी फिगर में अगर इनमें से कोई भी दो दिखे ना, उसको काट दो। जैसे ये देखो यहां है 2 3 5, 2 3 5 नहीं दिखना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि देखो 2 दिख गया, ठीक है, 2 3 5 चलो फिर भी दिख दिख सकता है। फिर देखो 1 4 5, 1 4 5, 1 और 5 तो एक साथ नहीं आ सकता ना कभी भी। मतलब कि इन्हीं तीनों अगर आपको एक साइड दिख जाए तो मत करो, मतलब ये तीनों अलग अलग दिखना चाहिए। लाइक जैसे देखो 2 है, यहां से 2 मिला, यहां से 3 मिला, यहां से 5 मिला, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही मिल रहा है। अब जैसे यहां देखो 2 मिल गया, चलो इसका 2 मिल गया, फिर ये 6 कैसे मिल गया? 6 नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 और 6 तो अपोजिट है ना। जैसे सेम यहीं पे देखो, ये भी मैंने क्यों काटा? देखो 1 4 5 है, तो एक का तो उल्टा है ना 5, तो साथ में कैसे दिख गया? ये काट दो इसे। फिर 1 6 5, देखो 1 6 5, 1 और 5 दिख ही नहीं सकता, 1 और 5 भी नहीं दिख सकता, तो ये 3 तो ऐसे ही कट चुके हैं, बचा क्या? ए, नन आर पॉसिबल। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है, ठीक है, कि इसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं एक बार करके। ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, देखो एक्चुअली में अगर हम कायदे से इसको करेंगे ना, तो 3 ऊपर रहना चाहिए था, बट इन्होंने 2 ऊपर कर दिया। तो जैसे ही 2 ऊपर जाएगा ना, जैसे ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये रोटेट हो जाएगा। देखो कैसे, 1 2 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 5। अब अगर ये 5 इधर चले गया,
ये भी पॉसिबल नहीं है यार, क्यों? क्योंकि देखो मतलब लोग इसके ट्रिक से करते हैं, मैं इसको इमेजिन कर लेता हूँ। इमेजिन में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 3 ऊपर चले गया ना, 2 ऊपर चले गया ना, 3 नीचे आ जाएगा और एक इस साइड आ जाएगा, यहाँ एक होना चाहिए, तो इसका आंसर एक्चुअली में नन आर पॉसिबल है। एक बार आप देख लेना कि एग्जाम में भी यही आंसर है या कुछ और है। मेरे अकॉर्डिंग नन आर पॉसिबल है, ठीक है। 1 आ सकता है लेकिन 1 इस साइड आता है यार, वो 5 जो है ना इस साइड आना चाहिए था। अगर 2 टॉप पे जा रहा है ना, 5 इस साइड आएगा। अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी बढ़ाओ, बाकी मैं इसका ट्रिक्स देखता हूँ। मिरर बिठाना आता होगा मिरर। मैं तो ऐसे ही देख के ये आ जाएगा, एम तो एम ही रहेगा, ठीक है। एक ही आंसर है, ठीक है। देखो कितना आसान है। अगर मिरर यहां बैठा हुआ है ना, तो नंबर्स उल्टा चलता है। जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे, तो अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है। एम है तो एम, ये 1 है तो ऐसे करके 1, ठीक है। उल्टा ये 4 है तो 4 आएगा आपका ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये 5, मतलब बना नहीं पा रहा लेकिन इमेजिन कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक ही बन रहा है बस, ठीक है। बाकी सब तो देख रहे हो, ये एल जे एल पता नहीं किससे स्टार्ट कर दिया। ये होता है कई बार ना, एग्जामिनर आदमी बहुत अच्छा होता है, तो वो आप लोगों को ना थोड़ा इजी करने के लिए ना, थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। ओके, चलो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप मान के चलो रोज की मेरी जो वीडियोस आएगी ना, वो 35-40 मिनट की होगी, 40 मिनट के करीब की, तो उतना तो आप देख ही सकते हो। देखो हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में ये नीचे पिचक गया, ठीक है। यहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी तो ये नीचे पिचकेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो गए। अब देखो हो क्या रहा है, ये वाला जो नंबर है ये कहाँ चला गया, ये इधर से इधर आ गया, वेरी गुड। तो आप कह सकते हो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये वाला यहां से यहां चले जाएगा इस बार, ठीक है। ऐसा किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है ये, मतलब ये एक नीचे आ रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, कि ये वाला जो नंबर है ये एक्चुअली में नीचे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इधर से ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये इधर नीचे आ गया, या इस बार यहां से ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन ऐसे ही वर्क करता है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। और आपको ना उससे एक कुछ इंटरफेरेंस पे आना है। क्या है, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। ये इसको ऐसे करते हैं, ये मान लो कार्ड्स है, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। जितने भी कार्ड होते हैं ना वो सारे बॉक्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। देन क्या है, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे क्या है, टॉर्चेस भी हैं। देन ऑल टॉर्चेस आर शूज। बहुत आसान है, ब्रह्मांड बना दिया मैंने एक तरह से। ओके, अब देखते हैं क्या क्या इनमें पॉसिबल है। ऑल शूज आर टॉर्चेस, अरे नहीं भैया, शूज ऊपर है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये हो, मतलब पहला वाला सही होने की कोई गारंटी नहीं है। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। ऑल कार्ड्स आर शूज, ये करेक्ट है। तो ओनली 4, ऑप्शन नंबर 1 ये होता है। आप कह लो कि इसको हम बोलते हैं सिलोलिज्म, ठीक है। हम करेंगे इसको बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। बस आप लोग क्या कर सकते हो ना, कि भगवान भगवान को मानते हो ना, बस प्रे करो मेरा पाँव जल्दी से ठीक हो जाए, फिर तो मैं 3-3 घंटे भी वीडियो शूट कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रुक्टस को किसी कोड में 108 कहते हैं, स्प्रिंटर को कहते हैं 119, तो बताओ मैस्कुलिन को क्या बोलेंगे। इसको ऐड करोगे 168 आएगा। जैसे देखो कैसे, एफ आता है छठे पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, 21 पे, और एस 19 पे। 21 19 40 20 60 3 63 84 8 92 102 108, ठीक है। अब मैस्कुलिन देखो, एम किस पे आता है, 13 पे, ए पहले पे, एस टी 19 पे, सी 3 पे, यू 21 पे, एल 12 पे, आई जे 9वें पे ना, एन 14 पे, ई 5वें पे। बड़ा टफ क्वेश्चन है यार, टाइम खराब कर दे। 13 1 14, 14 19, 33, 33 3 36, 36 21, 57, 57 12, 69 9 78, 78 14, 92 5 97, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ऐड वैड करना है वो तो आता है आप लोगों को, मैं ऐसा मान के चलता हूं।
देखो, मॉक भले ही आप वहां कर रहे हो, लेकिन आपको सॉल्यूशन यूट्यूब पे ही मिलेगा, ठीक है। वो कह रहे थे कि क्या हम अपने ऐप पे डाल दें, मैंने मना कर दिया भैया, ना ना। जैसे ही वो ऐप पे जाएगा फिर यू नेवर नो ना, कल को क्या हो जाता है, मेरे पे केस कर दे, पैसा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐप तो पेड है ना। तो आपको यही मिलेगा, उसके लिए ना आपको यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कल को बाई चांस अगर कुछ इधर उधर भी होता है ना, तो आप लोगों को दिक्कत होगी, ऐप है तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बने रहना है, ठीक है। देखो, ऑल WRS, ऑल WRS, ठीक है। नो D is W, देखो ये तो कर दिया मैंने। हमेशा सम के लिए ना, सम के लिए ये यूज किया करो, ठीक है। सम के लिए ये यूज किया करो, सम MRN तो ऐसे, ऑल MRN को ऐसे लिखो, और अगर बोले जाए नो M is N तो ऐसे क्रॉस कर दो, मतलब इसको ऐसे जोड़ दो। नो M और N मतलब ये कभी जुड़ नहीं सकता, इसके बीच में एक डंडा रखा हुआ है, ये कम हो ही नहीं सकता। तो ऑल क्या दिखा, देखो क्या दे रखा है, ऑल WRS, ठीक है। नो D is W, तो मैंने क्या किया, नो D is W ऐसे बना दिया, ये D है, नो D is W। अब ये जो D है ना, ये कहीं पे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये D, ये ऐसे भी बन सकता है, इनमें से तीनों में से कहीं बन सकता है। यानी कि ये जो डी है, ये एस से बाहर भी बन सकता है, आधा एस में भी बन सकता है, पूरा एस के अंदर भी आ सकता है। आप मान के चलना ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज है, आपको सारे ही पॉसिबिलिटीज मान के चलना, लेकिन कभी भी ये दोनों मिल नहीं सकते, बस इतनी ही पॉसिबिलिटीज कह रहा। अब देखो क्या है, सम SR W, देखो ये ऑब्वियस है, सम SR W ये ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर ऑल WS है, अगर मैं सारा तुम में हूं तो तुम्हारा भी तो कुछ मेरे में है ना, ठीक है। मुझ में तू, तुझ में तू, वो वाला गाना सुना है ना, वही वाला है। अगर सारा WS है तो कुछ S तो W भी है ना, ठीक है। अब जैसे देखो, जितने भी महिलाएं हो या पुरुष हो, वो सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर, आप कह सकते हो कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं। अब बच्चे को भी हम महिलाएं पुरुष ही कह रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ ह्यूमन बींग्स तो महिलाएं भी है ना, ऑब्वियस सी बात है, आधे ह्यूमन बींग्स जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो कुछ होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला सही है, ऑल SRD, ऑल SRD, ना 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 ना, ऑल SRD कहां, कहीं कह ही नहीं रहा, इससे इंटरफेयर निकल रहा। ऑल SRD का मतलब हुआ ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने ऑल S बोला तो S के अंदर तो W आ रहा है ना, W और D का तो मिलान हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, नो W is D, देखो नो D is W, अगर मेरा तुमसे मिलावट कभी नहीं हो सकता ना, अगर मैं तुमसे दोस्त नहीं बन सकता ना, तो तुम भी मेरे दोस्त नहीं बन सकते, ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। तो अगर नो D is W होगा तो नो W is D भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 देखो, कोई है क्या, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ना NMRQ NDZZ NUHW NLRM दे रखा है, आपसे पूछा इनमें से कौन सा है। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो तो NN तो सब में सेम है, तो अगली ऑब्वियस ही बात है, अगला नंबर भी हमारा N ही आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, MRQ का नंबर कौन सा होता है, नंबर लिख देता हूं मैं सीधा। M आता है 13वें पे, R आता है RST 18वें पे, और Q आ जाता है आपका OPQ 17वें पे, ठीक है। देन अगला है DZZ, मैं पहला वाला छोड़ रहा हूं क्योंकि सब में N है, तो ये चौथे पे है, ये 26 पे है, और G कौन सा नंबर पे है, EFG 7वें पे, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, UHW TU 21 पे, H आता है हमारा 8वें पे, और W किस पे आता है, 23वें पे। फिर अगला क्या है, अगला हमारा NLP, सॉरी L यानी 12वें पे, फिर P यानी कि 16वें पे, P 16वें पे आ रहा है, ठीक है। और M आ रहा है 13वें पे, ठीक है, MNO, हाँ ओके। और अगला वाला आपको निकालना, देखो हो क्या रहा है, ये 13 है, ये 4 है, तो क्या हो रहा है, 13 में से कितना कम हो रहा है, 9। फिर 4, देखो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये 4 है, ये 21, तो क्या हो रहा है, +17 हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 31 में से 21 गए तो -10 हो रहा है, ये भी कर सकता हूं मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, +17 या -10। अगला देखो फिर क्या हो रहा है, 18 में से 26, और अगला वाला भी देख लेते हैं। तो अब देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 से 12 गए तो -9, 21 में से 12 गए, सॉरी 21 में से हाँ 12 गए तो -9 जैसे यहाँ पे था। तो अगला वाला ऑब्वियस ही बात है प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, या फिर प्लस होना चाहिए कितना,
12 + 12, 12 + 12 कितना होता है? 24, 24 पे कौन सा आता है? 24, 25, एक्स वाई। देखो दूसरे नंबर पे कहीं पे एक्स है क्या? एन के बाद एक्चुअली में हमारा बेसिकली एक्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? एक्स आना चाहिए था। नहीं ना, 17 में सॉरी, यहाँ +12 था ना, तो यहाँ +12, 17 12 29, सॉरी 29 में पे कौन सा आता है? यानी 27 और 2, ए बी सी। 29 में पे क्या आएगा? सी आएगा, तो यहाँ पे एक ही बन रहा है एक्चुअली में। ठीक है, 29 में पे सी कैसे आ गया यार? 12 + 17 29, यहाँ बी आना चाहिए था एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ बी आना चाहिए था, क्वेश्चन में गलती है, ये एन बी होगा। ओके, ये एन बी होगा, बिकॉज कि देखो हो क्या रहा है, अगर आप देखो, मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक है, 12 + 17 तो 29 होता है, और 29वां बी पे आता है, तीसरे पे नहीं आता, तो यहाँ पे ना बी होना चाहिए था, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बेनिफिट टू ऑल जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने आई थिंक आप में से ज्यादातर का टाइम खराब किया होगा, और बाद में शायद आंसर भी नहीं आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम्स में छोड़ने वाले होते हैं, इनको ना छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा है, अगर गौर से देखोगे, ठीक है, मुझे खुद इस पे टाइम लगा, ये 4 है, ये बी है, फिर यहां से ये 4 और बी हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां कुछ हुआ है, क्या हुआ है? देखो ये टी ओ है, यहां टी ओ है। ठीक है, ऐसे ही आपको ना चीजें पकड़नी होती है। फिर अगर मैं इन दोनों का देखूं, तो यहाँ पे जैसे 4BTO था ना, तो अब देखो ये वाला चीज यहाँ आ गया, ये जो यहाँ था ना वो यहाँ आ गया है। ठीक है, ये वाला चीज यहाँ आ गया है। ओके, सॉरी, ये वाला यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये वाला और ये वाला ऐसे आ गया है। अब देखो क्या हो रहा है, ये टीओ है, यहाँ पे ये टीओ आ जाएगा। अरे चल क्यों नहीं रहा? इसमें ना आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है कि यहां से यहां एक पैटर्न पे जाता है, फिर उसी पैटर्न से यहां आ जाएगा। देखो इन दोनों का पैटर्न और इन दोनों का पैटर्न सेम होगा, ध्यान रखना, इन दोनों का और इन दोनों का पैटर्न सेम होगा, इन दोनों का पैटर्न और इन दोनों का पैटर्न सेम होगा। यानी कि जो चीज यहां से यहां हुआ ना, वही चीज यहां से यहां होगा। जैसे देखो यहाँ पे B2 था, यहाँ B2 हो गया, यहाँ पे जैसे ये TO है ना, तो ये T हो जाएगा, यहाँ O आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये 4 कहाँ गया उठ के? ये बीच में गया ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था? 4 चले गए बीच में, ये T यहाँ आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, TO, ये बीच वाला कहाँ से आया था? इसमें देखो ये 4 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था ना। B2, B2, ठीक है। आ, 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 आ। देखो जो यहां से यहां हुआ है, हो क्या रहा है, B2 आया है, OB है ना, तो ये OB आएगा। अब जरा गौर से देखो, यहाँ बीच में 4 यहां से उठ के आया ना, तो ये T यहां से आएगा, OBT। देखो इससे मिलता जुलता कुछ है क्या? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। और आगे भी पैटर्न देखो, अगर मतलब यहां से भी संतुष्टि नहीं हुई है ना, आगे देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, ये तो खैर हमने कर ही लिया था। ये कोने में कौन सा नंबर आया है यहाँ पे? अगर आप इन दोनों का देखो, तो इस साइड ये V कहाँ से आया है? ये यहाँ से उठ के आया है, ध्यान रखो, ये V यहाँ से उठ के आया है। ठीक है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ उठ के आया है, तो ये 6 यहाँ आएगा, OB6। ऐसे ही सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जो यहाँ बीच में था 6, वो कोने में चले गया, यहाँ बीच में आएगा तो ये 9 कोने में चले जाएगा। देख रहे हो, सारा पैटर्न सेम है। तो आप मतलब टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि वहां ना टाइम कम होता है और बच्चे लगा नहीं पाते। ठीक है, तो ये उनमें से है। ठीक है, हालांकि ये मैंने पहले कर रखा है इसीलिए मुझे आता है, लेकिन पहली बार अगर मैं करूंगा ना, तो मुझे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ आसान क्वेश्चंस पे। रात के 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 4 तारीख है, आज मैंने मैथ्स का प्रोवाइड किया है। कल एक्चुअली में 5 तारीख है और शादी है दोस्त की मेरे एक, और कल मैं शूट कर नहीं पाऊंगा और वीडियो प्रोवाइड करना है मुझे, तो मैं सोचा आज ही कर देता हूँ, शूट कर लेता हूँ। ठीक है, और कल सुबह मेरा ऑफिस भी है। 19 324, देखो 324 18 का स्क्वायर होता है। 19 में से एक गए 18, 25, ये 24 का स्क्वायर होता है, तो एक कम हो रहा है, 8 का स्क्वायर कर दो 64। ओके, क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा। इसमें से पूछा गया है कि अगर हम इसको डिक्शनरी में लिखे लिखे ना, तो 5th पोजीशन पे कौन सा आएगा? देखो मैं क्या करता था ना, समझो इस चीज को, जैसे आप पहले देखो कि सेम सेम कौन सा है, जैसे POP 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 तो सब पे सेम है ना, काट दो। POP काट दो, POP हमने क्या किया, काट दिया। अब देखो U U U
पी, पहले ई है ना, तो चौथा नंबर वाला जो है ना वो पहले पे आएगा। क्या आएगा? फोर्थ नंबर वाला पहले पे, यानी कि ये हमने कट चुका है। ठीक है, ई आ चुका है। अब देखो ई अगर आ चुका है, अब कौन सा आएगा? ये तीनों यू वाला ही है और यहाँ पे पी है, तो पी पहले आता है ना, फिर आएगा पांचवें पे। ये भी कट चुका है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों में से देखो, पू, ठीक है, एल भी सेम है, ए भी सेम है। ओके, देन देखो यहाँ आर है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले 3 आएगा, फिर आर आएगा, फिर 2 आएगा। तो यानी कि जो पहले नंबर पे है, क्या पूछा है? फिफ्थ पोजीशन, दूसरे नंबर वाला जो है पॉपुलेशन फिफ्थ पे आएगा। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो हो क्या रहा है, जरा गौर से देखो। अगर मैं 6 में से 1 कम कर दूं, 6 4 10 2 12, 7 5 12 2 24, मतलब इनमें से ना इन्हीं सेट को फॉलो करना चाहिए वो। ठीक है, इन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे देखो 6 और 4 10 है, 10 दूनी 20 है, 7 5 12 है, 12 दूनी 24 है, 5 2 10 है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 6 4 10, ठीक है, इनटू में 6 में से 4 गए 2, 7 5 12, 7 में से 5 गए 2। समझ हो रहा है क्या हो रहा है? अब देखो 9 और 4 13, 9 में से 4 गए 5 65। ठीक है, ये सही है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला देखो 5 और 2 7, और फिर उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 21। ये 21 नहीं है 22 है, तो ये नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता। इसको देखो 8 5 13, 8 में से 5 गए 3, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 3 10, 10 के टेबल में तो आता ही नहीं है। तो कौन इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 1 है जो बिल्कुल सेम है, इनसे मिलता जुलता। तो हालांकि हमें 1 करते ही आगे बढ़ जाना चाहिए, यही पैटर्न देखना है। और जो जल्दी देख लेता है वो सही करता है, जो लेट से देखता है वो नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ब्लड रिलेशन का है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्लड रिलेशन में आई होप आपको टेबल आता है बनाने के लिए। बेसिकली होता क्या है, कभी भी अगर प्लस बोला जाए, सॉरी ब्रदर बोला जाए, ठीक है, तो उसको जोड़ दिया करो। ठीक है, या फिर ऐसे करके वो कर दिया करो। मेल के लिए हमेशा प्लस यूज किया करो। फादर और सन बोला जाए तो इस तरीके से, जैसे बोला जाए ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। समझ लो इसको पहले, फिर हम करेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो ऐसे करो, देखो ए इज द फादर ऑफ बी। ओके, फादर जैसे ही बोला ये प्लस है, दैट मीन्स कि ये मेल है। अब देखो बी इज सिस्टर ऑफ सी, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, जोड़ो मत, रहने दो इसे। जोड़ना कब है? जब वो हस्बैंड वाइफ बोल दो। जैसे ये बोल दे कि देखो क्या था, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, देखो ये प्लस है, डी हस्बैंड है सी का, तो सी माइनस है, और ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है। और क्योंकि दोनों की शादी हो रखी है तो बंधन में जोड़ दो इन्हें, ऐसे करना होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कैसे। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, करते करते आ जाएगा आपको। यहां दे रखा है हैशटैग का मतलब है सिस्टर, एट का मतलब है डॉटर, एंड का मतलब है हस्बैंड, परसेंटेज का मतलब है फादर। आपको इनके बीच का बताना है। देन हाउ इज, देखो ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब क्या है? फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। आगे देखो बी एंड सी, एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। ठीक है, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। ऑब्वियस सी बात, अगर बी हस्बैंड है तो सी वाइफ होगी। ठीक, और मैंने दोनों को बंधन में जोड़ दिया। ओके, माइनस मतलब ध्यान रखना लेडीज, और प्लस मतलब वो। ठीक है, माइनस कम को नहीं दर्शाता, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत जगह माइनस यूज करते हैं, इसलिए शायद हम भी कर देते हैं रीजनिंग में। आगे देखो क्या है, यहां तक सी तक आ चुके हैं ना। सी हैशटैग डी, हैशटैग का मतलब क्या है? सिस्टर, यानी सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। क्लियर है, यानी सी और डी बहन है। आगे देखो क्या है, डी एट ई, एट का मतलब है कौन? ई। ओके, एट का मतलब है सॉरी डॉटर, तो डी इज द डॉटर ऑफ ई। तो ऑब्वियस सी बात है ई ऊपर चले जाएगा क्योंकि डॉटर है ना, डी इज द डॉटर, यानी कि ये एक तरह से कह लो कि आप क्या है, ये सिस्टर है और ये लेडीज है। अब देखो क्या पूछा, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बताओ बी ई से कैसे रिलेटेड है? ये दोनों बहन, और ई या तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन बी जो है ये कौन होगा? इसका दामाद होगा। ठीक है, दामाद, और दामाद को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? सन इन लॉ। ओके,
सन इन लॉ, इसके लिए पूछा जाता ना, तो ये देखो, ये फादर इन लॉ भी हो सकता है, ये मदर इन लॉ भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस चैनल को फॉलो किया जाता है। 10-15 दिन तक आप रीजनिंग देखो देखो देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने बोला था जैसे कि हम करेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर करवाने वाला हूं मैं, ये जितने भी चैप्टर है, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसे किया जाता है रीजनिंग, कैसे किया जाता है मैथ्स। लोगों ने ना जबरदस्ती इसको ना डिफिकल्ट बना रखा है, जो है नहीं एक्चुअली में। देखो क्या है अगला, इफ ए स्टार मीन्स दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखो यहां पे इनटू का मतलब ध्यान रखना ब्रदर है, माइनस का मतलब सिस्टर है, प्लस का मतलब है फादर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। पहले तो बनाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। पैटर्नल आंट समझ गया ना, बुआ, ओके, फुआ। बिहार में बुआ बोलते हैं, लेकिन बाहर बुआ बोलते हैं। देखो P माइनस क्यू, यानी कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। क्लियर है? आगे देखो, Q इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। ये तो तीनों एक ही लाइन में आ गए ना, पैटर्नल के लिए जरूरी है कि इधर जाए, तो ये वाला लाइन तो गया। ठीक है, आगे देखो, P माइनस क्यू, यानी P इज द सिस्टर ऑफ Q। ओके, P इज द सिस्टर ऑफ Q। मैंने मिलाया नहीं है क्योंकि बंधन नहीं है इनके बीच में, ठीक है, भाई बहन है ये। Q प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, फादर। Q इज द फादर ऑफ आर। देखो, Q इज द फादर ऑफ आर। जैसे ही मेरे को पता चला कि Q फादर है, मैंने प्लस लगा दिया, इसे पता चल गया कि ये मेल है। अब देखो कौन है, P जो है क्या है, P है बुआ किसकी, आर का। तो P इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। पैटर्नल मतलब पापा के साइड से, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने शायद इसमें भी गलतियां की, ये गलती की होगी, मतलब ऑब्वियस है, ये तो होना भी चाहिए। गलती नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा काम। देखो, 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। अब दिक्कत क्या हो रहा है ना, हो क्या रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन पूरे में पैटर्न क्या है, सब में सेम। यहां से यहां इन्होंने -12 कर दिया, यहां इन्होंने -10 ही किया, यहां पे भी -10 कर दिया, और यहां पे भी -10 कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है, हर जगह 10-10 घटाया है, और ये भाई साहब ने 12 घटा दिया। क्यों भाई, तुम खास हो क्या? ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो इस तरीके से रीजनिंग की क्लासेस आज की होती है हमारी समाप्त। ये पहली क्लास थी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जितना कर सकते हो। और आपको लग रहा होगा कि रीजनिंग की क्लासेस की नीड नहीं है, बट ध्यान रखना, अगर आप 40 नंबर रीजनिंग में लाते हो प्री में, और तो कोई बड़ी बात नहीं करो, क्योंकि हर कोई ला पाता है। तो इसमें ना तुम्हें 5-10 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि आने वाले दिन में जितने भी मॉक करवाता हूँ ना, मेरे साथ करो, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज कि 1:30 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग जल्दी करना, 1:30 बज रहे हैं, हाँ 1:22 हो रहा है। ठीक है, आप लोग तो 8 बजे देखोगे तो आप लोगों के लिए नींद नहीं हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिसने भी अब तक ये मॉक नहीं परचेज किया है, परचेज छोड़ो, डाउनलोड नहीं किया क्योंकि ये फ्री है, तो आप उसको डाउनलोड करो पहले, तो अपने आप को रजिस्टर्ड करो और एग्जाम दो। इन फ्यूचर देखो यहाँ पे ना संडे संडे को लाइव मॉक आया करेगा, जो सबके लिए फ्री होगा। ठीक है, संडे मैं बोलूंगा इनको कि कोई और दिन रखे, ताकि संडे को तो इतने सारे मॉक ऑलरेडी आ रखे हैं, ऑली बोर्ड का आ रखा है, ठीक है, पता नहीं सुपर मॉक पता नहीं कितने सारे हैं, तो वो वाले मॉक दे देना संडे को। इनको मैं बोल दूंगा मंडे ट्यूसडे को रखो, थोड़ा कुछ तो अलग होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि हमें ना बच्चों को बेनिफिट देना है, बच्चों जितने बेनिफिट उठा सको उठाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और अगर परचेज करते हो तो मेरा कोड लगाना, ₹50 का ऑफ मिलेगा। बाय, गुड नाइट।